शैतान स्त्री को कैसे फंसाया जाता है। चौंकाने वाला सत्य, यह कहानी किसी एक स्त्री की नहीं, हर उस स्त्री की है जो परमेश्वर से प्रेम करती है, प्रार्थना करती है और फिर भी कभी कभी भीतर से टूट जाती है। कैथरीन कुहलमान अक्सर कहा करती थी, शैतान तुम्हारी आवाज से नहीं डरता, वह उस पल से डरता है जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनती हो। बाइबल बताती है कि शैतान ने सबसे पहले स्त्री को क्यों चुना, क्योंकि स्त्री को परमेश्वर ने संवेदनशील, ग्रहणशील और जीवन देने वाली बनाया। उत्पत्ति 3:1। सर्प यहोवा परमेश्वर की बनाई हुई सब वन पशुओं से अधिक धूर्त था। ध्यान दीजिए, सर्प ने हव्वा से यह नहीं कहा, परमेश्वर बुरा है, बल्कि कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? यहीं से शैतान की रणनीति शुरू होती है। संदेह, आत्मिक सत्य। शैतान पहले पाप नहीं देता, वह पहले सवाल देता है। पहचान पर हमला। हव्वा सब कुछ रखती थी, आनंद, सुरक्षा, परमेश्वर की संगति। फिर भी शैतान ने उसे यह महसूस कराया कि कुछ कमी है। जिस दिन तुम खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह वही झूठ है जो आज भी स्त्री के मन में डाला जाता है। तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम और बेहतर बन सकती हो। परमेश्वर ने तुम्हें रोका है। यिर्मयाह 17:9। मन सब बातों से अधिक धोखा देने वाला है। यह कथा बाइबल सिद्धांतों पर आधारित है, पात्र प्रतीकात्मक है। मिरियम एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। सुबह का पहला पहर, बाइबल। रात का आखिरी विचार, प्रार्थना। पर युद्ध बाहर नहीं था, अंदर था। एक दिन मन में विचार आया, तू इतनी प्रार्थना करती है, फिर भी तेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? यह शैतान की वही पुरानी चाल थी, परमेश्वर के चरित्र पर सवाल। शैतान हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों का उपयोग करके तुम्हें परमेश्वर से नाराज कराने की कोशिश करता है। एक राजा 19 में एलिया अकेलेपन में टूट गया। अगर एक नबी टूट सकता है, तो स्त्री क्यों नहीं? मिरियम भी थक गई थी। पति व्यस्त, कलीसिया में कोई समझने वाला नहीं। शैतान ने कहा, तू अकेली है। पर यह झूठ था। भजन 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। अब मिरियम प्रार्थना छोड़ नहीं रही थी, बस टाल रही थी। बाइबल रोज नहीं, कभी कभी। यही वह जगह है जहां शैतान ताली बजाता है। थोड़ा सा पीछे हटना पाप नहीं है। शैतान बड़ी गिरावट नहीं लाता, वह धीमी दूरी बनाता है। झूठा प्रकाश, 2 कुरिन्थियों 11:14। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धर लेता है। मिरियम के जीवन में एक आवाज आई, मीठी, समझदार, सहानुभूतिपूर्ण। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। यही वह क्षण था जहां हव्वा फिर खड़ी थी और सर्प फिर बोल रहा था। कैथरीन कुहलमान की चेतावनी। हर वह आवाज जो अच्छी लगे, पवित्र आत्मा की नहीं होती। जब मिरियम को एहसास हुआ कि वह गलत दिशा में जा रही है, शैतान ने नया हथियार निकाला। अब तू प्रार्थना के योग्य नहीं। रोमियो 8:1। जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दोष शैतान। पश्चाताप, पवित्र आत्मा जब स्त्री स्वयं जाल बन जाती है। न्यायियों 16। दलीला का नाम सुनते ही लोग कहते हैं, वह बुरी स्त्री थी। पर बाइबल ध्यान से पढ़िए। दलीला ने ताकत से नहीं, भावनात्मक दबाव से समसून को हराया। न्यायियों 16:16। वह उसे अपने वचनों से नित्य दबाती रही, यहाँ तक कि उसका प्राण घबरा गया।
शैतान की एक भयानक सच्चाई। कभी कभी वह स्त्री को फंसाता नहीं, स्त्री के द्वारा दूसरों को फंसाता है। आत्मिक सत्य 5। अगर शैतान किसी स्त्री को गिरा दे तो वह उसके माध्यम से पूरे घर को हिला सकता है। स्त्री की भावनाएं युद्ध का मैदान। स्त्री की भावनाएं उसकी कमजोरी नहीं, उसकी विशेषता है। पर शैतान इन्हीं भावनाओं को मोड़ देता है। प्रेम आसक्ति, करुणा समझौता, सेवा थकान, सहनशीलता चुप्पी। नीतिवचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मरियम मगदलिनी में 7 दुष्ट आत्माएं थी। शैतान ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। मान, पहचान, भविष्य सब छीन लिया था। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। लूका 8:02। यीशु ने जिनमें से दुष्टात्माएं निकाली थी। शैतान स्त्री को गिरा सकता है, पर यीशु उसे फिर खड़ा कर देता है। कैथरीन कुहलमान की आत्मिक गूंज। कोई भी आत्मा इतनी गिरी नहीं होती कि पवित्र आत्मा उसे छू न सके। दोष बनाम पश्चाताप। शैतान कहता है, तू गिरी हुई है, छुप जा। पवित्र आत्मा कहता है, तू मेरी है, वापस आ। यूहन्ना 8:11। मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप न कर। यही फर्क है शैतान और यीशु में। शैतान पहचान छीनता है, यीशु पहचान लौटाता है। स्त्री और सेवा शैतान का अगला निशाना। जब स्त्री गिरने से बच जाती है तो शैतान दूसरा खेल खेलता है, सेवा से रोकना। तू योग्य नहीं, तू बहुत गिरी हुई थी, तेरा अतीत बहुत गंदा है। पर बाइबल कहती है, मरियम मगदलिनी सबसे पहले पुनरुत्थान की गवाह बनी। यूहन्ना 20। जिसे शैतान चुप कराना चाहता है, उसी को परमेश्वर आगे करता है। प्रतीकात्मक पात्र बाइबल सिद्धांतों पर आधारित। रिबका ने ठान लिया, मैं सेवा नहीं करूंगी, लोग क्या कहेंगे। यही वह क्षण था जब सेवा का तेल सूखने लगा। 2 तीमुथियुस 1:6। जो वरदान तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर, वरदान को दबाना भी शैतान की जीत होती है। पवित्र आत्मा खेल बदलने वाला। जब रिबका ने फिर से प्रार्थना की, रोकर पश्चाताप किया और आत्मा को आमंत्रित किया, अंधकार पीछे हटने लगा। जकर्या 4:6। न बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा से अय्यूब ने सब खो दिया, धन, संतान, स्वास्थ्य। शैतान उसे तोड़ नहीं पाया। तब उसने घर के भीतर से वार किया। अय्यूब 2:9। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर को शाप दे और मर जा। यह वाक्य नफरत से नहीं, दर्द से निकला। पर शैतान अक्सर दर्द के शब्दों को हथियार बनाता। गलत सलाह हमेशा बुरी नीयत से नहीं आती, पर उसका परिणाम उतना ही विनाशकारी हो सकता है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। शैतान जानता है, अगर वह स्त्री की बातों को मोड़ दे तो वह उसके भविष्य को मोड़ सकता है। शिकायत, निराशा, ताना टूटन, कटुता, अलगाव। जो जीभ प्रार्थना के लिए बनी थी, यदि वही कुड़कुड़ाहट में लगे तो शैतान बिना लड़ाई जीता जाता है। नीतिवचन 14:1। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, मूर्ख अपने ही हाथों उसे ढा देती है। मूर्खता हमेशा अज्ञान नहीं होती, कभी कभी वह अधैर्य होती है। शैतान स्त्री से कहता है, तू ही सब ठीक कर, पर बुद्धिमानी कहती है, प्रभु पर छोड़। वह स्त्री
परिश्रमी, विवेकी, परमेश्वर से डरने वाली। यही कारण है कि शैतान उसे थकान से तोड़ना चाहता है। शैतान का फुसफुसाहट, तू बहुत कर रही है, कोई नहीं देखता। गलातियों 6:09। भलाई करते करते थको मत। जब स्त्री शैतान की योजना पलट देती है, शैतान ने एस्तेर को भी रोकना चाहा, डर के द्वारा। यदि तू चुप रहेगी तो कौन जानता है, क्या तू इस समय के लिए नहीं पहुंची? एस्तेर 4:14। यही युद्ध पलटा। एस्तेर ने उपवास चुना, प्रार्थना चुनी और जोखिम चुना। जब स्त्री अपने डर से ऊपर उठती है तो शैतान की सबसे मजबूत योजना भी गिर जाती है। आंसू जो भविष्य बन गए। 1 शमूएल 1। हन्ना का दर्द अंदर का था। ताने, अपमान, बाचपन। शैतान चाहता था कि वह कड़वाहट चुने। हन्ना ने प्रार्थना चुनी। यहोवा ने उसके मन का दुख देख लिया। 1 शमूएल 1:11। और वही स्त्री एक नबी की मां बनी। जो आंसू वेदी पर गिरते हैं वे इतिहास लिखते हैं। शैतान हारता कहाँ है? शैतान 3 जगह हारता है। पश्चाताप, क्योंकि दोष टिक नहीं पाता। प्रार्थना, क्योंकि स्वर्ग हस्तक्षेप करता है। गवाही, क्योंकि अंधकार उजागर होता है। याकूब 5:16। एक दूसरे के सामने अपने पाप मानो। प्रार्थना बड़ी प्रभावी है। स्त्री की अंतिम पहचान। लूका 10:19। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सामर्थ दी है। स्त्री पीड़ित नहीं, अभिषिक्त है। कमजोर नहीं, बुलाई हुई है। दबी हुई नहीं, विजयी है। शैतान तुम्हारा अतीत जानता है, पर परमेश्वर तुम्हारा अंत लिखता है। कैथरीन कुहलमान की अंतिम गूंज। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं, और उसके साथ असंभव कुछ भी नहीं। विजय का मार्ग, कोई दोष नहीं, कोई भय नहीं, कोई अलगाव नहीं। रोमियो 8:37। हम उससे बढ़कर जयवंत